So today we are going to discuss MCQs of electromagnetic induction. Our first MCQs is magnetic field inside a solenoid is. So we know that it's directly proportional to current. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज, वो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती और वो मैग्नेटिक बॉल से कभी भी जो उसको जनरेट कर रहा है सोर्स उससे कभी दूर तो नहीं ना हो सकती और वैक्यूम से पास भी नहीं होती. A straight wire of diameter 0.5 mm carrying a current of 1 ampere is replaced by another wire of 1 mm diameter carrying same current. The strength of magnetic field away at the same distance. Distance भी same है, हमारे पास current भी same है और we know that कि हमारे पास magnetic field diameter पे depend नहीं करती है. तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा. जो हमारे पास पहले वैल्यू है वही दोबारा आ जाएगी क्योंकि current भी same था और magnetic distance भी same था. diameter पे वो depend ही नहीं करता. Magnitude of a force on moving charge is maximum and the angle between velocity of the charge and the magnetic field is. तो हम लोगों को पता है कि फोर्स इज इक्वल कर्व भी साइन थीटा होता है. साइन थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल पे होता है. तो करेक्ट आंसर इज चार्ली. When the current flowing through the wire is stopped, the magnetic field around the wire becomes. जब हमारे पास करंट ही नहीं होगा वायर में, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी है? ऑब्वियसली ज़ीरो होनी है. If a charged particle enter uniform magnetic field, there is a change in its. अब चार्ज पार्टिकल ने जब एंटर करना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ने तो हमेशा उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होनी है. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आता. द रेशियो ऑफ EMF अक्रॉस प्राइमरी कोयल इन द EMF अक्रॉस सेकेंडरी कोयल इज़. तो ये हमारे पास सिंपली जो फार्मूला आ जाता है उसका IS/IP वाला वही आ जाएगा. इस सिंपल आंसर है इसका चार्ली. इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इन द सेकेंडरी इंक्रीज एंड पावर इन सेकेंडरी. अब अगर हमारे पास वोल्टेज जो है वो हम लोग सेकेंडरी में इंक्रीज़ करें तो पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो हमेशा सेम रहेगी. उस पर हमारे पास ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा. ठीक है. इन अ ट्रांसफार्मर हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू एडी करंट इज़. ये आयरन कोर, हम लोगों को पता है कि एडी करंट्स आयरन कोर में प्रोड्यूस होते हैं. Dash is energy extended to magnetize and demagnetize the core material in each cycle of the AC. हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस होता है जो कि एनर्जी किसी भी कोर मटेरियल को पहले हम लोग ने मैग्नेटाइज करना होता है मैग्नेटिक फील्ड में रख के फिर डीमैग्नेटाइज और वो जितनी एनर्जी लगी वो हिस्टैरिसीस लॉस. लेमिनेटेड कोर इन अ ट्रांसफार्मर यूज टू रिड्यूस का पावर लॉस होती है. ठीक है, या उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लेमिनेशन यूज़ करते हैं. द लॉस ऑफ अ पार्ट इन ट्रांसफार्मर इज़ ड्यू टू एडी करंट की वजह से भी होता है, कोयल के रेजिस्टेंस की वजह से भी और मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस की वजह से भी. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. द EMF इंड्यूस्ड इन अ कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज है. हम लोगों को ये सिंपल इसका फॉर्मूला पता है. ठीक है, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग भी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज़ ऑल्सो कॉल्ड. हमें पता है मैग्नेटिक इंडक्शन को हम फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, बुक की लाइन है. और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये भी हमारे पास तीनों यूनिट्स जो हैं एज इट इज़ हमारी बुक पे मेंशन्ड है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी एंड टेस्ला भी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट को इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, कि बाद में हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो एज इट इज़ हमारे जो मीटर्स होते हैं जो जहाँ पे हमें वो रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे आ सके. एट व्हाट एंगल द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूला की अगर बात कर लें तो वो कॉस थीटा आता है. तो कॉस थीटा जो 60 डिग्री होती है वो हाफ वैल्यू होती है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स हाफ होगा 60 डिग्री पे. एन ओपन कोयल हैज़ इन्फिनिट रेजिस्टेंस एंड जीरो कंडक्टेंस. दिस इज़ ऑब्वियस है कि कंडक्ट तो वो करेगा नहीं जब तक कोयल बंद नहीं होगी और रेजिस्टेंस लेकिन वो मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा. If a current in a conductor increases, then according to Lenz's law, self-induced voltage will. अब aid the increased current tend to decrease the current, produce current opposite to the increasing current या फिर aid applied voltage. So correct answer is Charlie. क्योंकि हम लोग करंट इंक्रीज़ करें तो Lenz's law हमें क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसको कम करना है, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको इंक्रीज़ करना है. तो इसको सिर्फ चेंज को अपोज उसने करना है. तो सिंपल इसका आंसर चार्ली.
As per Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in a conductor whenever it lies perpendicular to the magnetic flux, lies in magnet, cuts the magnetic flux is the correct option है. उसकी वजह यही है कि जब तक हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में नहीं आएगा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा एरिया और वो जो सारा Faraday's law की डेरिवेशन भी है, तब तक हमारे पास प्रोड्यूस ही नहीं होगा करंट. The relation for motional EMF is written as E is equal to minus VBL sin theta. This is simple. At what angle when a rod is moved in a uniform magnetic field such that induced EMF become half of its maximum. अब induced EMF ऊपर भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, VBL sin थीटा होता है. तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो sin 30 डिग्री होता है वो हाफ वैल्यू होती है उसकी, 1/2 इसका होता है. तो जैसे हम लोगों ने ऊपर दी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट डिक्रीज द फ्लक्स इफ इट इज इंक्रीजिंग opposite the cause which produces increased flux if it is decreasing all of these. तो हमारे पास पता है हमें लेंज़ेज़ लॉ अपोज करता है चेंज को. तो ये सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं. The value of induced EMF in a coil mainly depends upon, जो EMF इंड्यूस होती है हमेशा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है. आप लोगों ने ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स. जब वो हम लोग के बात करेंगे वैल्यू की, मतलब मैग्नीट्यूड की, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे. लेकिन जब वो हमारे पास डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिर हम लोग सिर्फ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, अकेले मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगी. If we take away north pole of a bar magnet from a coil, then the end of coil facing north pole act as so correct option is south pole. अब हम लोग बात करें कि नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट है, उससे हमें पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है, किस एक कोयल से, ठीक है. जब नॉर्थ पोल से पीछे लेके जा रहे हैं तो फिर हमारे पास जो साउथ पोल होगा वो कोयल जो मैग्नेट है उसकी तरफ आ जाएगा, कोयल की तरफ. क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसने फिर अट्रैक्ट करना है. हम पीछे की तरफ मैग्नेट को खींच रहे हैं, कोयल कह रही है कि नहीं भाई पीछे नहीं जाना, तुमने मेरी तरफ ही आना है, तो इसलिए वो फिर साउथ पोल बना लेगा ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है. ये मतलब ऑपोजिट ही है, वही वाली बात हो गई लेंज़ेज़ लॉ वाली कि वो एक चीज़ पीछे जा रही है लेकिन वो दूसरी चीज़ पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है, किस एक कोयल से, ठीक है. जब नॉर्थ पोल से पीछे लेके जा रहे हैं तो फिर हमारे पास जो साउथ पोल होगा वो कोयल जो मैग्नेट है उसकी तरफ आ जाएगा, कोयल की तरफ. क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसने फिर अट्रैक्ट करना है. हम पीछे की तरफ मैग्नेट को खींच रहे हैं, कोयल कह रही है कि नहीं भाई पीछे नहीं जाना, तुमने मेरी तरफ ही आना है, तो इसलिए वो फिर साउथ पोल बना लेगा ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है. ये मतलब ऑपोजिट ही है, वही वाली बात हो गई लेंज़ेज़ लॉ वाली कि वो एक चीज़ पीछे जा रही है लेकिन वो दूसरी चीज़ कह रही नहीं पीछे नहीं जाना, आगे की तरफ ही आना है. The maximum EMF induced by an AC generator which has only turns is, तो हमारे पास आ जाएगा नैब, मैक्सिमम EMF. आ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ द वन जो कि वोल्टेज भी इंक्रीज़ करता है, पावर लेवल को सेम रखता है, सेम पावर हमारे तक करंट के लेवल को डिक्रीज़ करता है ताकि वोल्टेज हमारे पास इंक्रीज हो गया है. तो ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. Steps down 100 volt to 10 volt to operate a device with an impedance of 2 ohm, then the current drawn from the mains by the primary of the transformer is. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे उन लोगों ने डायरेक्टली हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें हमारे पास VS भी है, VP भी है और हम लोगों को IP हमने फाइंड करना है लेकिन IS नहीं है. अगर तो IS हमें दी होती तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते फार्मूला लगा के. तो अब हमें उन लोगों ने इम्पीडेंस दे दी है जो कि 2 ओम होती है, तो हमारे पास इसका फार्मूला आ जाता है IS करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी ओवर इम्पीडेंस. तो इससे हम लोग निकाल लेंगे अपने सेकेंडरी करंट को और उसके बाद हम लोग सिंपली जो IP ओवर IS इज इक्वल टू VS ओवर VP का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे करंट इन द IP दैट इज़ 0.5 एम्पेयर. An ideal step-down transformer is connected to a main supply of 240 volt. It is desired to operate a 12 volt 30 watt lamp. What is the current in the primary? तो अब हमारे पास जो पावर आउटपुट है वो मतलब हमारे पास है, इनपुट हम लोगों की वैल्यूज़ उन लोगों ने प्रोवाइड की हुई हैं. तो हम लोग सिंपली जो है VP IP इज़ इक्वल टू
पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, जो कि हमारे पास वीपी आईपी इज इक्वल टू 30 वोल्ट आ जाएगा, और हमारे पास वीपी की वैल्यू गिवन है और जो पावर आउटपुट है वो भी 30 वोल्ट है। तो हम सिंपली प्राइमरी जो करंट है वो फाइंड कर लेंगे, जो कि 0.125 एम्पेयर आ जाएगा। वेबर पर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफॉर्मर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज EMF, द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज। इस फ्रिक्वेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वोल्टेज और करंट को पड़ता है, हमें पता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी पे कोई असर नहीं होता। द EMF इंड्यूस इन अ कॉइल ऑफ अ वायर विच इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन। अब ये EMF इज इक्वल टू नवाब, मतलब N ओमेगा A भी होता है, ठीक है ना। एंगुलर स्पीड भी आ जाती है, टर्न्स भी आ जाती है, एरिया भी आ जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस का इसमें कोई काम नहीं होता। Volt second is a unit of magnetic flux. This is thing to be learned. In a certain region, Earth's magnetic field point vertically downward when plane flies due west. Which wing tip is negatively charged? तो हम लोगों ने बेसिकली इसको सिंपली वो जो राइट हैंड रूल होता है उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है डेल्टा नॉर्थ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस करंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ये सेल्फ इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होती है, ये याद रखने वाली बात है। और ये इस चीज़ में कि हमारे पास सिलेबस में नहीं है या शायद नहीं मतलब इंक्लूडेड नहीं है, तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूजुअली कभी PMC वगैरह बच्चों को एक आधे MCQ तंग करने के लिए दे देते हैं, तो इस तरह थोड़ी सी ना हो, साइड वाली चीज़ों की बातों की भी होनी चाहिए। The number of turns in secondary coil is twice number of turns in primary coil, and DC source of 200 volt is connected across primary. The voltage across secondary is. अब बहुत से बच्चों ने, मैं भी हो सकता है जो फ्रेशर्स हों या कुछ भी, उन्होंने ये सॉल्व करके आंसर निकाल लिया हो, लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पे हम लोगों ने एक ही चीज़ पॉइंट टू पॉइंटर है लिखी हुई है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन लोगों ने, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो हमारे पास उन लोगों ने लिखा है DC सोर्स, एंड वी नो दैट कि ट्रांसफार्मर इज़ ओनली ऑपरेटेबल एट AC। उसका DC से कोई काम नहीं है, उसने हमेशा अल्टरनेटिंग करंट पे काम करना है। तो जब DC सोर्स होगी तो उसकी सब कुछ ज़ीरो पे चले गया, DC पे ऑपरेट नहीं करना। तो पॉइंट टू पॉइंटर इज़ हेयर DC, सिर्फ उसी को अंडरलाइन करके उसी को माइंड में रखना है। वी नो दैट कि ट्रांसफार्मर इज़ ओनली ऑपरेटेबल एट AC। उसका DC से कोई काम नहीं है, उसने हमेशा अल्टरनेटिंग करंट पे काम करना है। तो जब DC सोर्स होगी तो उसकी सब कुछ ज़ीरो पे चले गया, DC पे ऑपरेट नहीं करना। तो पॉइंट टू पॉइंटर इज़ हेयर DC, सिर्फ उसी को अंडरलाइन करके उसी को माइंड में रखना है। इन द फिगर गिवन बिलो द अपर एंड ऑफ द रिंग विल बिहेव एज व्हेन द स्विच इज़ क्लोज। तो हम लोगों ने इसमें हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉर्थ पोल है। बेसिकली हमारे पास ये मैग्नेटिक जो कॉइल होती है, हम लोग ने अपने अगर डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स जो है वो उस पर करें करंट पे, तो हमारे पास जो थंब पॉइंट करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ने अब फ्रॉम अबव देखने होता है तो हम लोग उसकी डायरेक्शन करंट की ऑपोजिट कर लेते हैं, जब कोयल की ऊपर से देखना है हम लोगों ने। लेकिन जब डाउनवर्ड है तो हम करंट को सेम डायरेक्शन में ही लेकर जाते हैं। A straight wire PQ carries a steady current I. The induced current in circular loop will be obviously ज़ीरो होगा कि वो स्ट्रेट वायर उसके साथ से उसके ना, मतलब या तो साइड से पास कर रहा है, लूप उसके अंदर से गुजरेगी, या फिर कोई चेंज हो रही है, फ्लक्स उसके आगे पीछे फिर ही होगा ना, कोई मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे हो ही नहीं रही तो ज़ीरो है। Around which of three coordinate axes should the coil be rotated in order to generate EMF and a current in the coil? तो हमारे पास जब Z एक्सिस के अराउंड ये मूव करेगी तो तब हमारे पास इस कोयल करंट में इंड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन लोगों ने हम लोगों को दे दी हुई है। और अगर हम लोग उसकी करंट की डायरेक्शन देखें तो आउटपुट Z की डायरेक्शन में आता है, फिर हमारे पास जो है वो कोयल रोटेट होती है।